पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में कल्लू नाम का एक चालाक चोर रहता था। उसकी चतुराई और तेज दिमाग के कारण वह कई बार पकड़े जाने से बच गया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा बड़ी से बड़ी चोरी करने का सपना देखता था। उसने कई बार छोटे मोटे घरों, दुकानों और बाजारों में चोरी की थी, लेकिन अब वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। और उसके दिमाग में आया राजा का महल। राजा विक्रांत सिंह का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। वहां बेशुमार खजाना था और महल की सुरक्षा भी उतनी ही कड़ी थी। लेकिन कल्लू को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने महीनों तक महल की निगरानी की, पहरेदारों की गतिविधियों को नोट किया और आखिरकार एक रात चोरी करने का फैसला कर लिया। कल्लू ने तय किया कि वह आधी रात को महल में घुसेगा जब सभी गहरी नींद में होंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था महल में प्रवेश करना। चारों ओर ऊंची दीवारें और सख्त पहरेदारी थी। पर कल्लू को एक गुप्त सुरंग के बारे में पता चला जो महल के पुराने हिस्से से होकर खजाने तक जाती थी। ये सुरंग वर्षों से बंद पड़ी थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। रात के अंधेरे में कल्लू बिना किसी को बताए महल की ओर बढ़ा। उसके पास कुछ रस्सियां, एक छुरी और एक छोटा सा थैला था जिसमें वह कीमती सामान भरकर ले जा सकता था। वह सुरंग के पुराने दरवाजे तक पहुंचा, जिसे बड़ी मुश्किल से खोला। अंदर घुसते ही उसने देखा कि सुरंग में जाले और धूल भरी थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही कल्लू महल के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा हॉल है जहां चारों तरफ सोने की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और चांदी के सिक्के रखे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी अपने थैले में कुछ सोने चांदी के सिक्के भर लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक विशाल नगीने से जड़ी तलवार पर पड़ी, जो राजा विक्रांत सिंह की सबसे प्रिय तलवार थी। वह इसे भी चुराने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, अचानक महल का अलार्म बज उठा। कल्लू समझ गया कि कोई न कोई पहरेदार जाग गया है। उसने जल्दी से बचने की योजना बनाई। वह भागते हुए उसी सुरंग की ओर बढ़ा जिससे आया था, लेकिन तभी महल के कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। कल्लू ने अपनी चालाकी से एक जगह सोने के सिक्के गिरा दिए, जिससे सैनिकों का ध्यान बढ़ गया। लेकिन फिर भी कुछ सैनिक उसके पीछे दौड़ते रहे। भागते भागते वह महल की ऊंची दीवार के पास पहुंचा। वहां एक रस्सी लटकी हुई थी, जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। वह तुरंत रस्सी पर चढ़ा और दीवार के पार कूद गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, राजा खुद अपने सैनिकों के साथ वहां खड़ा था। राजा विक्रांत सिंह ने उसे घूरकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल्लू, तुम्हारी चतुराई की कहानियां मैंने सुनी थी, लेकिन तुम मेरे महल से चोरी करने की हिम्मत करोगे, ये सोचा नहीं था। कल्लू ने खुद को संभाला और हंसते हुए बोला, महाराज, मेरी चोरी में अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया बताएं, अगली बार सुधार करूंगा। राजा उसकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुआ और हंस पड़ा। उसने सोचा कि अगर यह चोर इतना होशियार है तो इसे सजा देने के बजाय इसका सही उपयोग किया जाए। राजा ने कल्लू से पूछा, अगर तुम्हें सजा न दी जाए तो क्या तुम मेरी सेवा करोगे? कल्लू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत हाँ कर दी। राजा ने उसे अपने गुप्त मामलों का सलाहकार बना लिया, क्योंकि उसकी चालाकी और चतुराई राज्य की सुरक्षा में काम आ सकती थी। धीरे धीरे कल्लू ने अपनी चोरी छोड़ दी और अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को कई बार संकट से बचाया। उसकी चालाकी अब चोरी के लिए नहीं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल होने लगी। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी बुद्धिमानी और चालाकी का सही उपयोग किया जाए तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं।